मेरे प्यारे भाइयों बहनों, श्रोताओं, दर्शकों, इस नए कार्यक्रम में जो मैं कल से चालू किया हूँ, इस पर रिपीट होगा। कृपया करके ज़रूर इसको देखें। कोरोना जो अभी सूत्र मैंने बताया, क्योंकि अमेरिका और चाइना में बिजनेस 15 साल पहले बहुत बढ़ गया, उनका फ्री फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के कारण से, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसलिए कोरोना सबसे पहले चाइना से अमेरिका गया, और अमेरिकन और यूरोप का बहुत आना बाना, भाई सब अमेरिकन जो है सारे यूरोप से आए हुए हैं, वो वहाँ आना जाना हो गया। वहाँ से कोरोना दुबई गया, दुबई से बॉम्बे आया, बॉम्बे या दिल्ली के डायरेक्ट फ़्लाइट दुबई से चलती रहती है, तो उसमें बढ़ गया। ऐसे करने से ये आने का रास्ता हुआ। अब उसको क्यों आया, कैसे आया, कैसे पकड़ा, तो इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। अमेरिका में भारत से भी डबल है। जैसे कलकत्ता और बॉम्बे जाने में करीब 2.5 घंटा लगता है, ऐसे अमेरिका का लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जाने में 6.25 घंटा लगता है, 6.5 आवर। तो समझिए 2.5 गुना और 2.25 टाइम ऑफ इंडिया। तो इस बीच में वहाँ पर कहीं बर्फ़ है, कहीं आपको बरसात है, कहीं आपको अलग अलग रेगिस्तान है। इस तरह से अलग अलग वेदर है। लेकिन बेसिक कारण ये है कि जो इम्यूनिटी है, शारीरिक इम्यूनिटी है, वो देखने में तो बड़ी मजबूत लगती है, लेकिन अंदर से वो इम्यूनिटी कमज़ोर है। क्योंकि खान पान का जो मामला है, वो प्राय मैदा खाते हैं, ब्रेड ब्रेड ब्रेड। वहाँ गेहूं का कोई मामला नहीं है, तो वो ब्रेड पेट में पचता नहीं है। या नॉनवेज खाते हैं, वो भी पचने में दिक्कत है। और ये वेदर चेंज ये सब होने से तो उनका जो अंदर बॉडीली इम्यूनिटी, तो मसल्स वगैरह बढ़िया है, जो हमारा भारत में आजकल वही हमारे बच्चे अपना रहे हैं। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव जिम में जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, होटलों में और में जिम में लाखों रुपए देते हैं, लेकिन अंदर से कमज़ोर है। हमने हाल में एक व्हाट्सएप आया था, इंडिको का चीफ एग्जीक्यूटिव करीब 50-45 साल का है, ही डाइड सडनली। वर्कआउट करके आए, अचानक ख़त्म हो गए, क्योंकि अंदर से मजबूती नहीं है। यही हाल अमेरिकन्स का है, बड़ी बड़ी बॉडी है, तो खाना कमज़ोर है। यही हाल यूरोप में, यही हाल सऊदी अरेबिया में है। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? तो हमको अंदर की शक्ति को लाना है। एनीवे, एक ये मैंने बताया आपको, यज्ञ जो है, कोरोना से बचने का हम मास्क लगा लिया, स्प्रे कर लिया, कीटाणु नहीं बढ़े, दूर कर लिया, लेकिन हमने उसके जो कीटाणु को मारने का कुछ नहीं किया। वो मारना यज्ञ से ही पॉसिबल है, टेस्टेड है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेद में लिखा हुआ है, देसी गाय का घी से यज्ञ करो, जड़ी बूटी लगाओ, आम की लकड़ी लगाओ, गाय के कंडे लगाओ, मरेंगे, टेस्टेड है। मैंने काफ़ी जगह प्रयोग किया है। हमने अपने घर में यहाँ 1 महीना 1 साल से यज्ञ कराऊँ, कोई कोरोना नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी गए कार्यक्रम में आपको बताया है, हाउ टू किल द जर्म्स एज पर आवर वेद एंड आयुर्वेद। अब आया भाइयों बहनों, अब आज के दिन आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी मैं कल चर्चा आपको कर चुका हूँ, फिर रिकैप के लिए आपको फिर से बता रहा हूँ। अब हमारे पास में आज के दिन मेरा आपके लिए एजेंडा है, सबके लिए, छोटे से बड़े के लिए, कि आप सबसे पहले आप ये समझो
कि आपका शरीर, क्योंकि हम घर में बैठे हैं, कोई मेरे मित्र है 14 महीना से घर में है, 14 मंथ्स इन हाउस, पार्क भी बंद, घूमना बंद, डरे हुए हैं, बच्चे जाने नहीं देते घर के बाहर, लॉकडाउन है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अब आपको इसको मैं एग्जाम्पल दे के आपको दिशा निर्देश दूंगा। पहला एग्जाम्पल, आपकी अपने शरीर को एक गाड़ी समझिए। गाड़ी आपने यूज कर रहे हैं, मैं आपको विशेष खाली 4 चीज़ बताऊंगा, उसको आपको तुरंत आज से अपनाइए। अगर आपको सब्जेक्ट है कि आपको बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना है, बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना है, उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में 4-5 आइटम का आपका उसका बहुत डिटेल बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा रिसर्च में बता रहा हूँ, इसको लाइटली नहीं लेने और उसको तुरंत अपनाइए और एवरी डे आपको फ़ायदा मिलेगा। एवरी डे यू विल गेट द रिजल्ट्स। क्या है? आप अपने शरीर को एक गाड़ी समझिए, मोटर कार। उस मोटर कार में कुछ गाड़ियाँ चलती है पेट्रोल से, कुछ चलती है डीजल से। तो आप जो उस गाड़ी को, अगर आप उसमें आपको डीजल की जगह पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा? गाड़ी खराब होगी। वही हाल खान पीन जो है खाने का, वो आप शुद्ध करिए, उसको नियमबद्ध करिए। तो आपने जो घर में बैठे बैठे आपने क्या किया, आपको शरीर को क्या क्या है, आपको शरीर को चाहिए फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, बिना फ्राई, क्योंकि आपकी तो एक्सरसाइज हुई नहीं है, और प्राय लोगों का शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो आप बैठे बैठे अपना स्वादिष्ट खाना खाते गए, मैदे वाला, बेसन वाला, पकोड़े वगैरह, और आप सोचे कि आपने कोरोना को प्रिवेंट किया, बाहर नहीं निकल के। लेकिन आपने घर में बैठे बैठे अपना जो शरीर की जो शक्ति है, उसमें जो आपको पेट्रोल चाहिए था, आपने डीजल डाल रहे हैं रोज। इसलिए भाइयों बहनों, पहला खाने पीने में आपको क्या करना है, दिन भर का 75% भोजन आपको फ्रूट, वेजिटेबल, क्षारीय बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं अल्कालीन, क्षारीय। 75% आपको फ्रूट, वेजिटेबल, दूध, दही, थोड़ा घी, छाछ, मट्ठा, थोड़े ड्राई फ्रूट, ये आपको लेने हैं। और 25% रोटी, भात, दाल आदि लेना है। ये आपको इमरजेंसी चेंज करेंगे। तो अगर आपका शरीर पेट्रोल का है, तो आपको पेट्रोल देते देते आपके शरीर की सुरक्षा, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक शक्ति आपके ठीक रहेगी, मजबूत रहेगी। तो किसी भी तरह की बीमारी का अटैक से आप बचे रहोगे। बिकॉज आपका अंदर में, इसकी मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, ये जल्दी पछता भी है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो भी हमारा खान पान है, जो भी हम खाते हैं, एडिबल्स, जो हम खाने वाली चीज़ें हैं, तेल है, घी है, दूध है, और फास्ट फूड है, ये जो प्रिजर्वेटिव फूड है, ये सारा हम पॉइजन खा रहे हैं। अब एक एक तरह से मैं चलता हूँ। आप प्राय लोग भात, दाल और अन्न जो खाते हैं, प्राय बेस फूड सबका वही है, वो यूरिया से, केमिकल से पैदा हुआ है। और उसके साथ में उसमें जैसे चाय आप पीते हो, या जानवर बचाने के लिए, कीड़े से बचने के लिए उसमें एक स्प्रे मारा जाता है। वो स्प्रे जहरीला है। कोई 10 साल पहले मैंने एक बेयर कंपनी का छोटी सी शीशी देखी थी, उसमें लिखा था बच्चों से दूर रखना, आँखों से दूर रखना। उसी का ऐसे पेस्टिसाइड मारने के जो जहरीले हमारे स्प्रे है, उसको हम चाय में, टी गार्डन में स्प्रे करते हैं।
अन्न बचाने में स्प्रे करते हैं। आप अंगूर देखें, अंगूर के ऊपर में वाइट एकदम रहता है। वो अंगूर को बचाने के लिए उस पर यूरिया वगैरह बांध कर कपड़ा बांध देते हैं। वो उसमें अंगूर में वो वाइट जो रहता है वो वही है, उसको पूरा साफ करके खाइए। तो भाइयों और बहनों, आपको यूरिया और स्प्रे से, उसके आइटम से बचना है। ये इम्पॉसिबल आपके लिए, क्योंकि उसके लिए आपको ऑर्गेनिक भोजन, ऑर्गेनिक अन्न, ऑर्गेनिक खान पीन खाना है। और मैं गारंटीड से बोलता हूँ, अभी भी मेरे बॉम्बे बात हो रही थी, मेरे कोई क्लोज रिलेटिव की, खुद उनकी फ्रेंड की एक बॉम्बे में दुकान है ऑर्गेनिक की। उन्होंने खुद उनको कहा कि मेरी दुकान है लेकिन कोई ऑर्गेनिक की गारंटी नहीं है, नाम रखा हुआ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं जो हमारे ऋषि, हमारे पूरे भारतीय करते थे कि गाय के गोबर, वो भी देसी गाय का गोबर होना चाहिए, उस गोबर से यूज किया हुआ खाद और गौमूत्र से बना हुआ, मैं फार्मूला जानता हूँ, उसका स्प्रे से आपको खेती अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होता है। तो वो ऑर्गेनिक अन्न है, प्योर ऑर्गेनिक अन्न, रिलायबल सोर्स में, वो आप खाएंगे, पेट भी साफ होगा, शक्ति भी आएगी, और आप घर में बैठे बैठे जो खाना खाने पड़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा डाइजेशन होगा। एक गुजरात से मेरे को सोर्स मिला, मैंने, दाम डबल हैं लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत डाइजेस्टिव है। इसके लिए मैंने एक प्रयास किया है, टाइम लगेगा 3 महीना, कि जो अभी हल्दिया एरिया में मैंने 1 लाख आदमियों को खाना खिलाया अभी लास्ट 20 दिन में, यास में, प्लस वहाँ करीब 50 घर मैंने से जो बनवाए हैं जो गिर गए थे, और प्लस वहाँ उन किसानों को मैंने, उनको गाय हम देंगे बिना दूध वाली, उससे वो खेती करेंगे। वो खेती आपके घर हमारे कम दाम में, जो दाम में आपको सब्जी वब्जी खरीदते हो, अन्न खरीदते हो, उससे थोड़े ज़्यादा दाम में आपके घर पहुंचाने के मैंने संकल्प लिया है। इसमें जिसको चाहिए वो भी हमारा व्हाट्सएप में मैसेज दे दें, आप ये आंदोलन करिए। और प्लस है, नॉर्मली सही ऑर्गेनिक का दाम 2.5 गुना होता है, सही गलत दोनों का ही दाम 2.5 गुना है। तो ये जो आपको जेन्युइन ऑर्गेनिक और सही सब्जी विलेज से, खेत से आपके घर पहुंची जाएगी, हल्दिया से। और भी बरुईपुर में कुछ एक मेरे मित्र 35 बीघा में कर रहे हैं। आप सब ये काम करिए। गीता में लिखा है, गाय पालन, बिजनेसमैन को गाय पालन करना, खेती करना और बिजनेस करना, 3 चीज़ लिखा है। गीता तो सब पूरे आप भारतीय मानते हैं, लेकिन ये आप नहीं करते हो, खाली बिजनेस कर रहे हो। जहाँ सुनते हैं हमारा बिजनेस डूब गया, मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अगर आप खेती करते हो, वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनकी फैक्ट्री 400 आदमी काम करते हैं, उन्होंने अपनाया है, उनकी जगह एक्स्ट्रा है। 30 बीघा में वो खेती कर रहे हैं बरुईपुर में। मिस्टर आलोक प्रकाश लाइन्स में मेरे मित्र 100 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं करते हो? मैं आपको आदमी दे दूंगा, हल्दिया से किसान दे दूंगा, मैक्सिमम 10-20 लाख रुपया खर्चा करके आप लाखों का फ़ायदा उठा सकते हो। प्रोजेक्ट खाली 20-30 लाख आपकी ज़मीन हो, तो आलोक जी का शायद 15-20 लाख सिर्फ लगेगा 2-3 महीने में। मेरे एक साथ में हैं मुकुट, वो वहाँ काम चालू कर दिया, 7 आदमी को लेके खेती वेती बराबर कर रहा है बरुईपुर में। आप भी करो, पैसे भी बनाओ, व्यापार भी करो, अपना हेल्थ भी बनाओ, समाज का हेल्थ बनाओ, गाय भी बचाओ। और एक जो हमारा भारत जो वर्ल्ड का सोनार चिड़िया था, विशेषकर ये बंगाल जो है वो बहुत बड़ा सोनार बंगाल। यहाँ जितना पानी होता है, बरसात होता है, इतनी हरियाली होती है, भारत में कहीं नहीं है। केरला में होगा, हिमालय में हो सकता है, जितनी यहाँ पर बंगाल का जो है, महाराष्ट्र में भी नहीं है उतना, क्या बोलते हैं, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। जो यहाँ पर हमारे पास में जो ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन,
किसान, सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। तो कोरोना का आर्थिक बचने के लिए भी काम आएगा। आपका शरीर में जो पेट्रोल सही चाहिए शुद्ध चीज़ के लिए आएगा। साथ साथ में ये तो हो गया अन्न के बारे में, अन्न सब्जी वगैरह।